हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो हमने कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन है वो हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था हार्ट के बारे में। तो हार्ट के बारे में हमने हार्ट का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। हार्ट की जो लेयर्स थी, जो पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है और एंडोकार्डियम है, ये तीनों लेयर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हार्ट के जो चेम्बर्स है, यानी दो दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल्स थे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और आज हम डिस्कस करेंगे वाल्व्स ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के जो भी वाल्व है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम है, देखिए इसमें ये ऊपर वाले दो एट्रियम है और नीचे वाले दो वेंट्रिकल्स है। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनके जो हार्ट है उनके वाल्व के बारे में। तो हार्ट के अंदर चार वाल्व होते हैं, दो सेमुलर वाल्व होते हैं और दो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं। तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है तो उसके अंदर होता है बाइकस्पिड वाल्व, इसको लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। और दो वाल्व होते हैं, एक तो अरोटिक वाल्व होता है और एक होता है पल्मोनरी वाल्व। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वाल्व ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के जो भी वाल्व है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 4 वाल्व आर प्रेजेंट इन द हार्ट, यहाँ पे हार्ट है, हार्ट यानी हार्ट के अंदर 4 वाल्व प्रेजेंट होते हैं। 2 सेमिनुलर वाल्व होते हैं और दो सेमिनुलर और 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं 2 सेमिनुलर वाल्व है। जो 2 सेमिनुलर वाल्व है वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है अरोटिक वाल्व है। जो अरोटिक वाल्व होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन ग्रेट अरोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो अरोटा है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इनके बीच में अरोटिक वाल्व प्रेजेंट होता है। यानी जो अरोटा है वो क्या होती है? लार्जेस्ट आर्टरी होती है, उसके अंदर अरोटिक वाल्व प्रेजेंट होता है। सेकंड वाल्व है पल्मोनरी वाल्व है, बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट वेंट्रिकल। यानी जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो राइट वेंट्रिकल है उसके बीच में पल्मोनरी वाल्व प्रेजेंट होता है। तो 2 सेमिनुलर वाल्व है, फर्स्ट है अरोटिक वाल्व और सेकंड है पल्मोनरी वाल्व। अब नेक्स्ट है 2 एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी 2 तो सेमिनुलर वाल्व होते हैं और 2 एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है ट्राइकस्पिड राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसको राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। और जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। यानी जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है उनके बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है, इसको राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। सेकेंड है इसके अंदर बाइकस्पिड, जिसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। और ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी जो लेफ्ट एट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उनके बीच में जो वाल्व होता है वो होता है बाइकस्पिड, जिसको हम मिट्रल वाल्व या लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। तो ये 4 वाल्व है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यानी 2 तो सेमिनुलर वाल्व थे, पर वो पल्मोनरी वाल्व और अरोटिक वाल्व, और 2 थे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। इनके बारे में हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए डायग्राम है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो प्रेजेंट होता है, ये देखिए राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। यानी राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में ये वाल्व प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व या इसको बोलते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। हमारा सेकंड था वो था बाइकस्पिड वाल्व है, वो जो प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है वो होता है बाइकस्पिड वाल्व, या इसको हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। थर्ड वाल्व था पल्मोनरी वाल्व। जो ये पल्मोनरी वाल्व है ये प्रेजेंट होता है पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। और चौथा था अरोटिक वाल्व, जो अरोटा और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से जो अरोटा है वो निकलती है, इसको हम अरोटिक वाल्व बोलते हैं। अब
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो हमारा फर्स्ट वाल्व है उसके बारे में। फर्स्ट है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। इट इज़ आल्सो नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व। जो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इसके लेंथ की, यानी जो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, उसकी लेंथ कितनी होती है? तो ये लेंथ होती है 7 to 9 mm²। यानी जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसकी लेंथ होती है 7 to 9 mm²। लार्जेस्ट वाल्व ऑफ द हार्ट। जो ट्राइकस्पिड वाल्व है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ये क्या होता है? लार्जेस्ट वाल्व होता है हार्ट का। ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। यानी जो ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करता है, जो बैक फ्लो होता है ब्लड का उसको प्रिवेंट करता है। यानी जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं जाता है, इसके लिए ये ट्राइकस्पिड वाल्व ब्लड को प्रिवेंट करता है राइट एट्रियम में जाने से। अब सेकेंड वाल्व है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। जो लेफ्ट वेंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है उसको हम बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी जो बाइकस्पिड वाल्व है, यानी जो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व बोलते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इसके लेंथ की। तो जो बाइकस्पिड वाल्व है उसकी लेंथ होती है 5 to 6 mm²। सेकेंड लार्जेस्ट वाल्व ऑफ द हार्ट। यानी फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था? ट्राइकस्पिड वाल्व, और सेकेंड लार्जेस्ट है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जिसको हम बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व बोलते हैं। बाइकस्पिड वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। यानी जो बाइकस्पिड वाल्व है जो ब्लड का बैक फ्लो होता है उसको रोकता है। यानी जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाने से रोकता है। थर्ड वाल्व है पल्मोनरी वाल्व। जो पल्मोनरी वाल्व है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट वेंट्रिकल। यानी जो पल्मोनरी ट्रंक और जो राइट वेंट्रिकल है उसके बीच में पल्मोनरी वाल्व प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लेंथ की। तो जो पल्मोनरी वाल्व है उसकी लेंथ होती है 2.0 से 2.5 mm²। स्मॉलेस्ट वाल्व ऑफ द हार्ट। यानी जो पल्मोनरी वाल्व है वो क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट वाल्व होता है हार्ट का। पल्मोनरी वाल्व प्रेजेंट द बैक फ्लो ऑफ पल्मोनरी वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक टू राइट वेंट्रिकल। यानी जो पल्मोनरी वाल्व है वो ब्लड का बैक फ्लो से प्रिवेंट कराता है। यानी जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाने से रोकता है। यानी पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आने से ब्लड को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है फोर्थ वाल्व अरोटिक वाल्व। प्रेजेंट इन द अरोटा। यानी जो अरोटिक वाल्व है वो अरोटा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अरोटा क्या होती है? लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। लेंथ कितनी होती है इसकी? 2.5 से 3.5 mm²। यानी जो अरोटिक वाल्व है उसकी लेंथ होती है 2.5 से 3.5 mm²। अरोटिक वाल्व प्रेजेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम अरोटा टू लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी जो अरोटिक वाल्व है वो ब्लड का बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, जिससे जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के अंदर वापस बैक फ्लो नहीं होता है, इसको ये प्रिवेंट करता है। ये देखिए डायग्राम, ये है राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व या राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। सेकेंड वाल्व था बाइकस्पिड, उसको हम मिट्रल वाल्व या लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। तो जो बाइकस्पिड वाल्व है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ये देखिए यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व है जिसको हम मिट्रल वाल्व या लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। थर्ड वाल्व था पल्मोनरी वाल्व। यहाँ पे जो ये पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसको पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं, और जो ये राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में वाल्व प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। और फोर्थ था अरोटिक वाल्व। यहाँ पे जो ये अरोटा है, अरोटा यहाँ पे उस अरोटा के अंदर वाल्व प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं अरोटिक वाल्व।
अब देखिए जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ब्लड को राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाने से रोकता है, और जो ये बाइकस्पिड वाल्व है ये ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाने से रोकता है, और जो पल्मोनरी वाल्व है वो पल्मोनरी ट्रंक से राइट वेंट्रिकल में जाने से रोकता है, और जो एरोटिक वाल्व है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाने से रोकता है। तो ये था फोर्थ वाल्व। अब बात करते हैं अलग से 3 वाल्व और होते हैं, तो बात करते हैं। फर्स्ट है सुपीरियर वेना केवा, यानी जो सुपीरियर वेना केवा है एसवीसी, उसके अंदर भी वाल्व प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हेवर्शियन वाल्व, यानी जो हेवर्शियन वाल्व है वो सुपीरियर वेना केवा के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इन्फीरियर वेना केवा, यानी जो इन्फीरियर वेना केवा है उसके अंदर कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, यूस्टेशियन वाल्व है, यानी जो यूस्टेशियन वाल्व है वो इन्फीरियर वेना केवा के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो कोरोनरी साइनस है वो उसके अंदर तिबेशियन वाल्व प्रेजेंट होता है। यानी सुपीरियर वेना केवा के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, हेवर्शियन वाल्व प्रेजेंट होता है। इन्फीरियर वेना केवा के अंदर यूस्टेशियन वाल्व और कोरोनरी साइनस के अंदर तिबेशियन वाल्व प्रेजेंट होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया जो भी हार्ट के 4 वाल्व थे उनके बारे में। तो फर्स्ट वाल्व था ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसको राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। यह वाल्व ब्लड को राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाने से रोकता है। सेकंड वाल्व था बाइकस्पिड वाल्व, सेकंड था बाइकस्पिड वाल्व, जिसको हम मिट्रल वाल्व या लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। तो ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ये कहाँ पे प्रेजेंट था, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, या इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को जाने से रोकता है। थर्ड वाल्व था पल्मोनरी वाल्व, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये वाल्व है जो पल्मोनरी जो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल है उससे ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में जाने से रोकता है। और फोर्थ वाल्व था अरोटिक वाल्व है, जो अरोटा के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाने से प्रिवेंट करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, वाल्व ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के जो भी वाल्व थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।